भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये जो गाना डेडिकेट किया जो तमाम बच्चों ने, वो आज किसके लिए ये खुद ही बताएंगे। क्या नाम है आपका? इशरत। इशरत, क्या करते हैं आप? मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग। बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने। और किस स्टैंडर्ड में है आप? मैं 8th में हूँ। 8th में है। तो गाना किसके लिए आज आपने डेडिकेट किया? सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तमाम सारे लोग आज यहाँ जो सोसाइटी में मौजूद हैं, जिस जगह मैं मौजूद हूँ, बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा। लेकिन एक बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मुखातिब होना चाहता हूँ। ये जो सोसाइटी दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, इंदिरापुरम के इस इलाके में, इनकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, इनके बहुत सारे अपने इश्यूज हैं। लेकिन आज इन्होंने कहा कि ठीक है, जिस मुद्दे पे मुझे बात करनी है और जिस पे पूरे तमाम सारे लोग बात कर रहे हैं, मैं उसी पे आना चाहता हूं और उसी पे बोलना चाहता हूं। क्या नाम है साहब आपका? मित्तल साहब, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो बात करेंगे। लेकिन मैं आज एक बात से अपनी बात स्टार्ट करना चाहता हूं, कोट करना चाहता हूं। और वो सुप्रीम कोर्ट का वो जो सेंटेंस है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कहना चाहता हूं। जब सच रोशनी में आता है, जब सच रोशनी में आता है, तो न्याय सिर्फ जिंदा व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसको भी मिलता है जो अब दुनिया में नहीं है। सत्यमेव जयते, ये सुप्रीम कोर्ट का सेंटेंस है। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आज जो तमाम सारे लोग मौजूद हैं जो बात कहने के लिए। क्या नाम है आपका? मनीषा गांधी। मनीषा जी, मैं खड़ा करना चाहता हूं, कुछ कहना चाहती हैं आज आप? हाँ, ये जो डेडिकेट हुआ है सुशांत सिंह राजपूत को, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, और जिसने भी ये किया उन जल्दी से जल्द पकड़ में आने चाहिए। जल्द से जल्द पकड़ में आना चाहिए। और ये जो जुड़ाव है, जो ये लगाव है, ये हजारों करोड़ों उनके फैंस, और वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोग मौजूद। मित्तल साहब, मैं आता हूँ आपके पास। आपका नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ जी। मैं इच्छा जी, कुछ कहना चाहती हैं आज आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सुशांत सिंह जी का मर्डर हुआ है तो दैट इज रियली बैड, नहीं होना चाहिए था। ही वॉज अ वेरी true person. As long I don't know him personally, but I feel he was a very nice person. He was a very good actor, and I think उसके साथ होना न्याय होना चाहिए। मनीषा सर, हाय हाय मनीषा। उसके साथ जरूर न्याय होना चाहिए सर। न्याय होना चाहिए। और ये कोई उनके रिश्तेदार नहीं है, ये कोई इनका नहीं है, इनके फैंस। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उनकी सारी फिल्म्स भी देखी नहीं होगी। आपने सारी फिल्म देखी सुशांत की? मैं खड़ा करना चाहूंगा। आदित्य मलिक, आपने सारी पिक्चरें देखी हैं? या सिर्फ सुशांत से क्या है आखिर जो बहुत सारे लोग आज इस मुल्क में बात कर रहे हैं, चर्चा बनी हुई है, उसका रीजन क्या है? मैं बात आऊंगा, न्याय की प्रक्रिया में आऊंगा। हमारे गेस्ट पैनल में आज बहुत सारे लोग हैं जो चर्चा में बनेंगे, मैं उस तरफ भी मुखातिब होता हूं। जी, क्या है व्हाट्स द रीजन? क्या है कि सुशांत से जुड़ाव है, लगाव है? हालांकि ये मुल्क कई बार कई लोगों के लिए खड़ा हुआ है, तो सुशांत के लिए जो मूवीज में जो उनकी डेडिकेशन देखी है सबने, हाँ, तो जैसे MS धोनी है, हाँ, केदारनाथ है, सब अलग अलग उन्होंने किरदार जो न्याय है, हाँ, तो वो काफी अपीलिंग है। तो उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये राइट है। उनके परिवार को, तमाम सारे फैंस तो बात कह रहे हैं, लेकिन क्या एक परिवार को न्याय के लिए हक है? तो है। और यही पॉइंट मैं आपके सामने वही तमाम सारे जो पॉइंट्स है। बाबू जी नमस्ते, मैं चाहूंगा कि आप बैठे रहें और मैं जानना चाहता हूं आज कुछ कहना चाहते हैं आप? सीबीआई जो इंक्वायरी हो रही है सबसे बढ़िया है, न्याय मिलेगा उसको। सीबीआई इंक्वायरी सही है। कुछ लोगों ने कहा नहीं ठीक है, कुछ लोगों ने कहा सीबीआई की क्या जरूरत है, महाराष्ट्र पुलिस तो काफी थी। जी, मैं खड़ा करना चाहता हूं आपको। क्या नाम है आपका? निधि, कुछ कहना चाहती हैं? एक्चुअली सीबीआई इंक्वायरी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच होनी मैंडेटरी है। निष्पक्ष जांच होना मैंडेटरी है। पॉइंट निष्पक्ष जांच, मैंने कहा पहला पॉइंट था कि फैमिली को न्याय मिले, दूसरा पॉइंट निकल के आ रहा है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या हुआ है, उस रात की असलियत क्या है। उस रात की असलियत क्या? जनाब आली, जब आप जनता के बीच में उतरते हैं, माना कि आज मैं कैनॉट प्लेस में शो नहीं करता, लेकिन मैं जहां पे मौजूद हूं वो तमाम सारे लोग जो सोचने समझने वाले पढ़ा लिखा तबका है, वो चाहता है कि न्याय हो और न्याय होता दिखे भी। बाबू जी, क्या नाम है आपका? अरोड़ा साहब, कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी फैमिली का पूरा देश चाहता है कि उनको इंसाफ मिले, उनको इंसाफ मिले। मैं आना चाहता हूं, मैं डिबेट पे आऊंगा, अभी आऊंगा, डिबेट पे आ रहा हूं, लेकिन जनता की नब्ज आप पूछते हैं ना कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या देखती है। तमाम सारे लोगों ने तमाम बातें कही।
आज मैं वहीं पे मौजूद हूं, जनता के बीच में ही मौजूद। जी, आपका नाम? जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। नीता। नीता जी, मैं खड़ा करना चाहता हूं आपको। क्या कहना चाहती हैं आप? जो भी सुशांत के मर्डर के पीछे है, अगर आपको लगता है ऐसा, मुझे लगता है मर्डर है, तो वो असलियत सामने आनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये मीडिया ट्रायल है, आप ये कह सकते हैं, ये जनता ये कैसे कह सकती है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट, ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन हुआ। बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो देख के ऐसा लगता है कि शायद मर्डर ही है ये। आपको ऐसा लगता है? तमाम सारे अपने ओपिनियंस हैं और वो अपनी ओपिनियन है। और अगर वो बात जो आपने कही थी कि सच जो है वो सामने आना चाहिए, अगर सच सामने आए तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। मैं आता हूं, आपके पास आता हूं। बिल्कुल, मैं आपसे मुखातिब होता, लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। के शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ए.के. वाजपेयी साहब जो प्रोफेशन से वकील भी हैं और एलजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आभा सिंह एडवोकेट हैं, जानी मानी एडवोकेट हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। कई मर्तबा कई केसेस में उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। आभा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स सामने निकल के आए। अनुराग, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि आखिर इतनी पॉलिटिकल ये बातें क्यों, कि आखिर अगर एक निष्पक्ष जांच हो रही है तो उस पर इतने सवालात क्यों खड़े किए गए? मैं ये जानना चाहता हूं आज आपसे। हमारे साथ अनुराग मौजूद हैं लखनऊ से। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि सुशांत राजपूत जी की हत्या हुई है या उन्होंने सुसाइड किया है, ये सच जनता के सामने आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आना भी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो, मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक जज, सिटिंग जज की अध्यक्षता में अगर हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि बात ये नहीं है, अगर महाराष्ट्र की सरकार की पुलिस पे अगर बिहार की पुलिस और केंद्र सरकार विश्वास नहीं करती तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पुलिस है उस पर हम विश्वास कैसे कर लें? लगातार यहाँ पे जो इनकाउंटर हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ उसकी सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों लखनऊ में विवेक तिवारी का हत्याकांड के जो हुआ उस पर सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? झांसी में पुष्पेंद्र यादव का सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? नहीं, आप कह रहे हैं कि एक नजीर है, यादव की हत्या हुई, इनकाउंटर हुआ, सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? बागपत में सुमित गुजर का इनकाउंटर हुआ, सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? आजमगढ़ में मुकेश राजभर का हुआ, ये फर्जी इनकाउंटर, इनकी सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? एक बात। दूसरी बात, सीबीआई भी तो अपने आप में प्रूव करे। या आपने देखा होगा सीबीआई के अंदर कितना भ्रष्टाचार था, किस तरह से दो अधिकारी आपस में लड़े थे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर सुशांत राजपूत जी की अगर आपको वाकई उसके न्याय चाहिए तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में सिटिंग जज बैठे, तब यहाँ पे असली न्याय होगा। अगर केंद्र सरकार ये सोचती है कि मैं कंट्रोल से न्याय करना चाहूंगा, क्या आप किसी पे यकीन नहीं करोगे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भी किसी को यकीन नहीं होगा। इसके मतलब जहां बीजेपी की सरकार है वहां पुलिस ठीक है और जहां बीजेपी की सरकार है वहां पुलिस ठीक नहीं है। ठीक है, आपने एक पॉइंट रखा, मैंने सुना आपकी पॉइंट, आपकी बात सुनी। नहीं, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर में जो विधायक संसद कह रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी इंक्वायरी क्यों ना हो, सीबीआई इंक्वायरी क्यों ना हो? और जो आईपीएस ने चिट्ठी लिखी थी, एक आईपीएस ने चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पे रेट लिस्ट जारी होती है, पोस्टिंग के लिए रेट लिस्ट जारी होती है, इस वजह से यहाँ अपराधियों लगातार जो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, इतनी हत्याएं बढ़ी। आप बताइए क्यों ना उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो? उसकी बहुत सारी बातें आपने अपनी बात रखी। मैं पूछना चाहता हूँ वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है अनुराग जी, मैंने बात सुनी आपकी। लास्ट पॉइंट है सर, लास्ट। अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास। निकाल के डीएचएफएल को दे दिया गया था, याद होगा आपको, इसी सरकार में। क्यों ना उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो? उसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। पीएफ क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद जीने का सहारा होता है। उसको इस सरकार ने डीएचएफ की उसको बैंक को दे दिया था, क्या उसकी इंक्वायरी सीबीआई नहीं होनी चाहिए? इसलिए केंद्र सरकार सीबीआई को अपने कंट्रोल में करके अगर इस तरह की बातें करना चाहती है तो ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि जो हत्या हुई है या सुसाइड है, ठीक है, आपका पॉइंट हमने ले लिया। लेकिन अनुराग, मैंने आपका पॉइंट ले लिया, हमने आपका पॉइंट ले लिया। केंद्र सरकार सोचती है पूरे देश पे। अनुराग, आपका पॉइंट ले लिया, आई हैव टेकन योर पॉइंट। ठीक है, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, ठीक है, भदौरिया, अनुराग भदौरिया ले लिया पॉइंट आपका, ले लिया। डिबेट में और भी लोग हैं, अब सब बोलेंगे। ए.के. वाजपेयी जी मौजूद हैं, पेशे से वकील भी हैं। आज 142 आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया, शायद पहली बार ऐसा हुआ, सिंगल बेंच ने कहा है ये बात,
और 142 के आर्टिकल में तहत उन्होंने इस्तेमाल करते हुए कहा, जो उसको विशेष अधिकार है उसके तहत उन्होंने इस बात का किया कि नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच हो, इसलिए उन्होंने ये बात कही। ए.के. वाजपेयी। देखिए, अनुराग बाबू तो आते ही, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आते ही राजनीति शुरू कर दी। सुशांत केस की बात नहीं की। अरे इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहलुओं को एग्जामिन किया है और उसके बाद उनके वकीलों को सुना गया, रिया के वकील को सुना, महाराष्ट्र सरकार को सुना, बिहार को सुना, उसके बाद ये फैसला दिया है, तो आप उनसे बड़े हो गए क्या? नहीं, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानोगे क्या? राहुल गांधी की पंक्ति में खड़ा होना चाहते हो कि हर चीज को क्रिटिसाइज करोगे? देखिए हुआ क्या है, अगर महाराष्ट्र पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती तो ये नौबत नहीं आती। पहले दिन से ही आप देखिए, दूसरे दिन सामना जो शिवसेना का अखबार है उसके एडिटर ने लिख दिया कि ये आत्महत्या है। भाई कैसे लिख दिया आपने आत्महत्या? कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई थी, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, कोई इंक्वेस्ट रिपोर्ट आ गई थी? कहीं कुछ नहीं था, तो इसलिए ये शक हुआ। और जो महाराष्ट्र पुलिस ने इंक्वायरी की, देखिए समझिए, इसमें आज तक एफआईआर लॉन्च नहीं की है, सिर्फ इंक्वायरी की है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी। और इंक्वायरी में क्या किया है, एक आदमी को बुलाया, उसको कहा बताइए आप क्या जानते हैं, उसने कहा जी मैं तो 2 साल से उनसे मिला नहीं। फिर दूसरा बुला लिया, हाँ जी बताइए क्या हुआ, उसने स्टेटमेंट दे दी, जाइए। तो ये क्या इन्वेस्टिगेशन होती है? देखिए, जब शुरू से परिवार का आरोप है, परिवार ने आरोप 25 फरवरी में बॉम्बे पुलिस को लिख के दिया था कि भाई इस तरह के हालात हैं, मेरे बेटे को कन्फाइन किया हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद जब सबूतों को गायब किया जाने लगा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम नहीं आता है, जब क्राइम सीन को सीज नहीं किया जाता है, तो तब जाके वाजपेयी जी मैंने पॉइंट लिया, अगर पैनल को इंट्रोड्यूस करने दीजिए मुझे। वाजपेयी जी मैंने आपका पॉइंट लिया, वैलिड पॉइंट वाजपेयी जी, मैंने आपका पॉइंट लिया। मैं आभा जी आपके पास आना चाहता हूं। आभा जी, तमाम सारे पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ वाजपेयी जी उल्लेख कर रहे थे। रिपोर्ट नहीं लिखी, 64 दिन हो गए और रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। तमाम सारे पॉइंट हैं कि किसी ने लटकते हुए नहीं देखा, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई रिपोर्ट लिखी नहीं गई, एफआईआर नहीं हुई। तो इन सारी चीजों के और लोगों के बीचों में जो धारणा, हालांकि न्याय जो होता है वो लोगों की धारणा से नहीं, वो अपने कानून अपने साक्ष्यों के हिसाब से होता है। लेकिन लोगों के बीच में ये तो बात सच है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ उस रात में। ये एक यहां पे बैठे हुए जो दर्शक हैं उन्होंने भी कहा कि वो जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ, वो सच क्या है। अगर हत्या है तो जाने, आत्महत्या है तो भी सच आना चाहिए सामने, मोटिव क्या है। तो इसमें अगर गया तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई गई कि भाई सीबीआई नहीं, आखिर डर किस बात का? सीबीआई क्यों डर? आभा जी। क्योंकि लोगों को लगता है कि सीबीआई जो है वो एक केंद्रीय सरकार का औजार बन चुकी है और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट भी एक आध केसेस में केस पैरेट बोल चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार डर रही थी सीबीआई को देने में। लेकिन जब परिवार को महाराष्ट्र पुलिस में विश्वास नहीं था और परिवार ने गुहार लगाई, लेकिन ये चीज अगर परिवार महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करता और महाराष्ट्र सरकार दे देती तो शायद ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, ये वही सीबीआई है जिसने पिछले डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनकी पेंशन भी नहीं दी। उनको जो है जिस तरह से 2 डायरेक्टर्स का झगड़ा हुआ वो कोई गलत बात नहीं बोली जा रही थी जो पहले अनुराग जी बोल रहे थे। लेकिन बिल्कुल सुशांत के परिवार को अधिकार है कि उनको सच्चाई मालूम हो, देश की जनता को। और मैं कहता हूँ ये केस क्यों मीडिया इतना चला रही है, क्यों इतना ये चल रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे सुशांत के फैंस जो है पहले दिन से लगे हुए हैं और बिल्कुल उनको अधिकार है जानने का। लेकिन मेरा कहना है कि अगर ये सीबीआई इंक्वायरी के बाद भी आता है कि ये आत्महत्या है तो क्या आप मानेंगे कि उसको भी नहीं मानेंगे? ये मेरा सवाल है। और ये जब ट्रायल पे आएगा तो एविडेंसेस आएंगे, तो वो एविडेंस आभा जी, एक सवाल हमारा और है। आभा जी, जो आपका पहला सेंटेंस था, हालांकि के शर्मा को जवाब देना चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है आपसे, क्योंकि आप जाने मानी वकील हैं, कई केसेस में मैंने आपको अपने पैनल पे देखा है, मैंने बात की है, जबरदस्त आप बोलती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपने ये वाक्य क्यों कहा कि केंद्र सरकार का औजार है? हालांकि के शर्मा को पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इसी सवाल को उनके पास भी रख दूंगा। आपने कहा कि केंद्र सरकार का औजार है क्योंकि कई केसेस में देखा गया है कि सीबीआई जो है सेंटर के इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करती है। अगर मैं कहूं आदर्श का केस जो हमने एफपीआईएल की थी उसमें महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई को गया ये केस, लेकिन जो मुख्यमंत्री उस वक्त स्टेप डाउन किए थे आज वो फिर मंत्री हैं।
आरुषि हत्याकांड में यूपी सरकार को, यूपी पुलिस को गाली बकी गई कि इसको आईजी ने गलत स्टेटमेंट दिया, कैसे कह दिया ये आत्महत्या है। लेकिन सीबीआई आई, लेकिन सीबीआई ने क्या बताया? कोई ऐसी चीज नहीं बता दी। तो ये मैं चाहूंगी कि जो कानून है उसको एविडेंसेस पे चलेगा, कोर्ट में ट्रायल एविडेंस पे चलेगा। सोशल मीडिया में अगर लोगों ने स्टोरीज डाल दी, के शर्मा जी, तो मैं ये कहूंगी कि के शर्मा जी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, एक बात और, आज सुप्रीम मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं ऋषि, आ रहा हूं। पहले के शर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे, देन यू कम। मैं जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी कोई बहुत एकदम भगवान नहीं है। प्रशांत भूषण पे कंटेम्प्ट ऑर्डर कर रहा है, पीएम केयर्स फंड को, एनडीआरएफ को नहीं दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट की ओवरलुक सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिव्यू पिटीशन होती है। तो एक चीज को हम एकदम भगवान के मान नहीं सकते। ऐसा है प्रतीक जी, मैं अब जवाब दे दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पॉइंट आपका लेता हूं। के शर्मा जी, देखिए, बस मुझसे अनुरोध होगा कि मेरे बीच में न बोले कोई। देखिए, आभा जी बहुत वरिष्ठ वकील हैं और कई बार हम भी सुनते हैं आभा जी, लेकिन आज मैं इनके बदले बदले जो बयान सुन रहा हूं, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आप वकील हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट के न्याय पर भरोसा नहीं? अभी आपने अंतिम सेट, आप एक मिनट आभा जी प्लीज, अब आपने बहुत बोल लिया है, आप बहुत जहर उगल चुकी हैं। कम से कम आप एक वकील हैं, आप एक कानून की विद्यार्थी हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट जैसा उस पर जो है कह रही है भगवान नहीं होता, और आप जो है उसको कंडेम कर रही है उसके न्याय को। आश्चर्य होता है मुझे आप जैसे, हम तो आपसे सीखते थे, आप जैसे लोगों वकीलों से। बहुत से महिलाओं के केसों में आप आई हैं डिस्कशन करने के लिए। ये केस सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई को दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको सही मान रही है सीबीआई। यदि गलत ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो सीबीआई को क्यों ट्रांसफर करते? नंबर 1, चलो कोई बात नहीं, कर दिया। लेकिन अभी आपने क्या क्या इशू उठाया? प्रशांत भूषण का, अभी आपने कल के पीएम केयर फंड का इशू उठाया। जजों ने फैसला किया वहां पर सारे तथ्यों के आधार पर, और आप उसको कंडेम इस बात को लेकर कर रही हैं। फिर आप एक देश की जो एजेंसी है उसको आप औजार बता रही हैं, एक पॉलिटिकल बयान आप कर रही हैं। मुझे आश्चर्य हुआ इस बात को जानकर कि सूरत देश की जो है जांच एजेंसी पर आपका भरोसा नहीं है। खैर, वो आप हो सकता है कि किसी राजनीतिक विचारधारा से आप जुड़ गई हो और जुड़ी हो, मैं नहीं जानता, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आप ये बयान क्यों दे रही हैं और कैसे दे रही हैं, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। रही बात प्रतीक जी, देखिए विषय ये नहीं है, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं था। सुशांत जो है वो एक यानी फिल्म कलाकार थे। मैं नहीं जानता कितने लोग उनकी फिल्म देखे नहीं देखे, या कितने लोग उनके फैन हैं या नहीं। आप सोशल मीडिया को 100 गाली दे दीजिए आभा जी, दे सकती हैं आप, 100 आरोप लगा दीजिए उनके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आखिर सोशल मीडिया में भी आवाज उठाने वाले लोग इसी देश की जनता है, जिसकी जनता के आधार पर यह देश चलता, ये प्रजातंत्र है। यहां आप जो संवेदना की बात कर रहे हैं प्रतीक जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। आप व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, कभी कभी एक जानवर पर भी अत्याचार होता है तो इस देश की जनता उठ खड़ी होती है। आपको मैं ध्यान दिलाऊं, केरला के अंदर में एक हाथी के उसमें बम बांध के उसके उड़ा दिया गया। आप जानते हैं उसके अंदर पब्लिक फीलिंग कितनी क्रिएट हुई थी, कितने लोगों ने आवाज उठाई उस समय। क्या कहेंगे आभा जी उस पर? आप मैं बोल दूं, लोगों को विश्वास नहीं होगा। मैं बोल दूं, जी मैंने लिया पॉइंट आपका। मैं बोल दूं, ऋषि मिश्रा, मैं आ रहा हूं अनुराग आ रहा हूं। मैं आपको आभा जी आपके पास आऊंगा, मुझे पहले पैनल पे पूरा इंट्रोड्यूस हो जाने दे, फिर मैं आता हूं आपके पास। ये प्रश्न निश्चित उठेगा। मैं एक बात करके खत्म करता हूं प्रतीक जी। ऋषि मिश्रा जी, मुंबई पुलिस बहुत अच्छी पुलिस हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत से अच्छे केसेस उसने निपटाए हैं। लेकिन मुंबई पुलिस का इस केस में जो व्यवहार है वह आम जनता को संतुष्ट नहीं करता, ना उनके परिवार को, पीड़ित परिवार को संतुष्ट करता। ये दुखद है, यह पुलिस के लिए भी प्रश्न चिन्ह है और सरकार के लिए भी प्रश्न चिन्ह है, जिस सरकार को। देखिए प्रतीक जी, के शर्मा जी, मैं बोल लूं। प्रतीक जी देखिए, ये जनमानस का भावना था और सुशांत सिंह परिवार की मांग थी कि सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन हो गया है। इसका स्वागत हर व्यक्ति को, हर पैनलिस्ट को करना चाहिए। और मेरा ये
रिक्वेस्ट है या मेरा ये भावना है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आभा सिंह जी के बात से मैं सहमत हूं कि सीबीआई को सीबीआई जांच कर रही है इस केस को, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन प्रतीक जी आप देखेंगे कि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, विगत 20 सालों में सीबीआई को जो केस दिया गया है उसका स्ट्राइक रेट क्या है, उसमें सीबीआई क्या सभी केसों में कंक्लूजन कर पाई है। खासकर उन केसों में जो बड़ा केस है, सेंसिटिव केस है, उसमें सीबीआई का स्ट्राइक रेट 5 से 6% का ही है। आप देखिए, उन्होंने सही कहा, आभा सिंह जी ने सही कहा, आदर्श सोसाइटी वाले मामला में, राजीव गांधी मर्डर वाले मामला में, बोफोर्स कांड में, यस बैंक वाले मामला में, कोल्स माइंस वाले मामला में, 2G घोटाले में, मतलब जो फेरियस है बहुत लंबी है। तो कहीं न कहीं सीबीआई के जो जांच का तरीका है उस पे प्रश्न चिन्ह जरूर है। और मैं आप वो तर्क दे रहे हैं कि अगर वो नहीं है, स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए देश की सर्वोच्च संस्था को जांच का अख्तियार ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं। और उनका स्ट्राइक रेट आप बता के ये बात को साबित करना चाह रहे हैं। प्रतीक जी आपको याद होगा, देश के तत्कालीन रेल मंत्री को बिहार के समस्तीपुर में बम से उड़ा दिया गया था। क्या उनके परिवार को अब तक न्याय दे पाई सीबीआई? राजीव गांधी वाले मामले में 60 दिन के अंदर में चार्जशीट दाखिल कर पाई? आप मुझे बता दीजिए, आभा सिंह जी बैठी हैं, वो हमसे बेहतर जानती होंगी कि 20 साल में कितने ऐसे केस हैं जिसमें 60 दिनों में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर दी। वाजपेयी जी, ऋषि जी के मुताबिक, वाजपेयी जी देखिए, वाजपेयी ऋषि जी के मुताबिक केस सीबीआई को नहीं दिया जाना चाहिए। मैं आ रहा हूँ अफजल भाई, आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ अफजल भाई। अरे ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब आपके मुताबिक तो नहीं दिया जाना चाहिए। आभा जी को पता होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आई थी कि केस पैरेट है, वो कांग्रेस का रूल था, तब कांग्रेस का सरकार था, तब आई थी। हमारे सरकार में, बीजेपी की सरकार में तोते की तरह इस्तेमाल नहीं होता। एजेंसियां अपना काम करती हैं, एजेंसियां अपना काम करती हैं, उसमें कोई इंडिपेंडेंस टाइम बाउंडेशन में। अरे यहाँ सवाल, एक आदमी जो होनहारा स्टार था, 34 इयर्स का यंग स्टार था, उसकी हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, इसका सवाल है। लेकिन आभा जी, मैं आ रहा हूँ, अफजल भाई, मैं आ रहा हूँ, अफजल साहब हैं जो इस पूरे पैनल पे नहीं बोले अभी तक। मैं आ रहा हूँ, पहले अफजल साहब के पास जाऊंगा, पहले अफजल अब्बास साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा। अफजल अब्बास साहब, ये कहा गया कि ये पॉलिटिकल मामला बनता जा रहा है, ये पॉलिटिकल मामला है, महाराष्ट्र वर्सेस बिहार हो गया है, और ये इस तरह से इसकी लाइन खींची गई, और इसी तरह से ये आपस में जो बयानबाजी आ रही थी वो, और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी लग रहा था कि ऐसा स्टेट का लग रहा है। लेकिन एक तरफ था कि जो कह रहे थे सीबीआई नहीं होना चाहिए, एक तरफ था जो बिहार कह रहा था नहीं, सीबीआई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक ने कहा क्राइम जहां हुआ वहां पे रिपोर्ट लिखी नहीं गई है, FIR लिखी गई है पटना में। तो ये तमाम सारे उलझे हुए बिंदु थे। अफजल भाई। प्रतीक जी, शुक्रिया, बहुत देर से के बाद मुझे मौका मिला बोलने के लिए। मेरा तो सिर्फ इतना ही सवाल है कि हिंदुस्तान की आवाम ये निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी, और ये उम्मीद भी की हुई है कि इसका निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी जाए। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि अगर ये महाराष्ट्र की सरकार बहुत ही ईमानदार है, बहुत लोग उनके फॉलोअर है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, तो फिर रिया ने ही खुद सीबीआई से जांच की मांग की थी। तो सीबीआई अगर जांच की मांग कर रही थी तो आपको वेलकम करना चाहिए था। रहा सवाल, बिहार सरकार ने कभी इस पे प्रोत्साहित नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर उनके परिवार के लोग या उनके पिता अगर कहते हैं कि सीबीआई से जांच का रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं अनुशंसा करूंगा। उन्हें क्या, हमें तो गर्व है अपने नेता पे, और बिहार के अवाम के जज्बात को कद्र करते हुए उन्होंने रिकमेंड कर दिया। अफसोस की बात है लोग इसमें सियासत कर रहे हैं। मुझे कहने दीजिए कि तेजस्वी यादव ने भी मांग की थी। मैं आ रहा हूँ आबाजी, मैं आता हूँ ऋषि, मैं आपके पास भी आता हूँ, मैं बिल्कुल आपके पास आता हूँ, लेकिन
बिल्कुल अनुराग, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, बिल्कुल आता हूं, बिल्कुल अफजल भाई, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, आप बने रहे हमारे साथ। तो भैया जी कहीं पे एक बार फिर स्वागत है आपका बातचीत के सिलसिले के लिए, एक बार फिर मैं मौजूद, और यहाँ पर तमाम सारे लोग वो जो मौजूद हैं उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हमारे तमाम सारे लोग पैनल में भी यहाँ पे मौजूद, जिनके लिए मैं यहाँ पे आज चर्चा का विषय सुशांत और उस पर तमाम सारे लोगों की अपनी राय। जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? तो मैंने अभी आज न्यूज देखी थी कि सुप्रीम कोर्ट को इजाजत दे दी सीबीआई से। आई थिंक ये बहुत अच्छा किया, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था कि लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है। मीडिया ट्रायल में और मीडिया ने जो फोर्स डाला है बेसिकली उसमें अंतर है, बहुत अंतर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। और आई थिंक मीडिया और सोशल मीडिया की पावर का रियलाइजेशन इस केस के अंदर हमें मिल जाता है कि कितना पावर मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर है, कि वो एक केस, एक सुसाइड जो डिक्लेयर हो चुका था उसको उन्होंने कोशिश करी कि वो सीबीआई तक पहुंचे, जबकि मना हो चुका था। पूरी तरीके से कोशिश की गई कि सीबीआई की जांच पर मैं बता दूं आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज ये लिया। जनाब, क्या नाम है आपका साहब? टंकेश्वर प्रसाद। जी टंकेश्वर जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि ये जो डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट से, हाँ, भले देर से ही सही, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन है। ये पूरे इंडिया में हर स्टेट को एक मैसेज जा रहा है कि स्टेट अकेला सर्वे सर्वा नहीं होता है, उसके पीछे केंद्र सरकार और एक सुप्रीम कोर्ट है जो डिसाइड कर सकती है कि सच क्या है, और सच को लाने का अधिकार सबको है। जी 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 जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? जरूरी नहीं बोला जाए, आपका बैठना ही बहुत अच्छी बात है, आप बैठे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं बोला जाए। और जब आप कहते हैं ना कि आप उनसे पूछिए, तो मुझे लगता है कि आप सबसे समझदार आदमी आप हैं। थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप? कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम अनीता है। हाँ अनीता। और मैं ये कहती हूँ कि इतना समझदार लड़का सुशांत, इतना इंटेलिजेंट, हाँ, ऑब्वियस है कि वो सुसाइड नहीं कर सकता था। हाँ, ये जो अब डिसीजन हुआ है, हाँ, तो बहुत बढ़िया हुआ है। और इससे आपको लगता है कि वो सुसाइड नहीं है? नहीं, हमें नहीं लगता सुसाइड नहीं है। द रीजन? बिकॉज वो इतना इंटेलिजेंट था, इतना वर्सेटाइल था, इतना एंथुजियास्टिक था, वो क्यों ऐसा डिसीजन लेता? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। जी जी, क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा, क्या करती हैं आप? मैं कहती हूँ कि ये डेफिनेटली सुसाइड नहीं है, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, जो हमें पता लगा है। एंड जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करी है वो बहुत वीक है, उसके बहुत पॉइंट्स हैं जो लैक। मैं आपका सेकंड वाला पॉइंट जो है वो लेता हूँ, क्योंकि उस पर शक नहीं कहा जा सकता पहले वाले पे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वाले पॉइंट में आपकी बात बहुत सही है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बहुत बेहतर तरीके से नहीं करी, बहुत पुअर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यह भी हो सकता है कि महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस ये कहे कि तमाम सारे के सवाल थे, उसको पब्लिक डोमेन में लाना बहुत जरूरी नहीं था, इसलिए मैं लाया नहीं, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन किया। वो मुंबई पुलिस कह सकती है ये बात, बट ये बहुत गलत है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पूरे तरीके से, साफ तरीके से सबके सामने आनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एक रूम के अंदर नहीं होती है जो सबके सामने नहीं आ सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कुछ किसी चीज के लिए, इतना बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा है नहीं, तो पूरे सबके सामने। अच्छा, ये मुझे बताइए, प्लीज कम फॉरवर्ड, आप आगे आइए। मैं जानना चाहता हूँ, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है। क्यों बड़ा मुद्दा है? ये बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि सुशांत जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से कहते हैं कि बिलोंग नहीं करता है, और जो मिडिल क्लास फैमिली से जाते हैं जी, ग्रोथ उसने अपने आप करी है, उसने सीरियल से शुरुआत करी, फिर वो जाते जाते अब पाजी, यही बात बड़ी है, यही बात बड़ी है पाजी, इसीलिए वो पब्लिक डोमेन में है, और इसीलिए वो पब्लिक का जुड़ाव है, इसीलिए पब्लिक कहती है वो जो प्रेशर वाली बात, मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, इसीलिए वो कहती है कि नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मैं आता हूं, आपके पास आ रहा हूं। जी, मैं कहना चाहता हूँ, हाय, मैं नीरज शर्मा हूँ। जी नीरज, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्लियरली ही मर्डर है, कि कोई बंदा You cannot say this. You cannot say that. ये आप नहीं कह सकते कि unless and until investigation का पॉइंट है ये। इनमें no. There are few points which I clearly know and looking at. You know, आप नहीं जानते क्लियरली, आप ये मत कहिए, ना ही इसको जो सोशल मीडिया से, लेकिन आपको जो लगता है वो कहना है। मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि ये क्लियरली मर्डर है, कि कोई बंदा सुबह उठ करके जूस पी करके वीडियो गेम खेल के नहीं सुसाइड कर सकता। लेकिन आपने सुना भाई, आभा बैठी हुई थी और आभा ने कहा, आभा वकील है, जाने मानी वकील है, उन्होंने कहा, पैनल पे बैठी है, उन्होंने कहा कि अगर ये केस ये डिसाइड हो गया सीबीआई से कि आत्महत्या, तो फिर क्या करेंगे आप?
अभी आने से सीबीआई हाँ तो बढ़िया चाहिए ना, स्टार्ट हुई है और मुझे लगता है कि इसका जांच का फैसला जरूर आएगा और बिल्कुल ही बिल्कुल वो आने दीजिए। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया, आपका शो हो रहा है ये पता करके हम लोग यहाँ पे आए। हाँ गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहती हैं आप? सर इस केस में मुझे लगता है कि सुशांत बहुत ही लाइवली सा, मतलब इतने टाइम से जो हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि बहुत लाइवली पर्सन था, तो इतना लाइवली पर्सन डेथ के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि सोचेगा, जो भी सर्कमस्टेंसेस बने हो व्हाटएवर, तो लगता है कि इन्वेस्टिगेशन, सॉरी वो जानने का हक है लोगों को कि वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे, बिल्कुल उस रात का सच क्या था, बिल्कुल जानना चाहिए लोगों को, लोग जानना चाहते हैं तभी इतने दिन से इस टाइप की रिपोर्टिंग हो रही है, इसी टाइप की रिपोर्टिंग हो रही। तो ये सवाल इस टाइप की रिपोर्टिंग हो रही है, पॉइंट सर नोट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तमाम तरह के सवाल पूछते हैं और कहते हैं, लेकिन इस बात को भी नोट किया जाए, लोग जानना चाहते हैं और लोगों का जुड़ाव है। जो इन्होंने कहा, मैं बैठी थी, इन्होंने कहा कि एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के वो शख्स आता है और वहां तक पहुंचता है, एक मुकाम बनाता है, तो क्या ये जानने का हक नहीं है कि कैसे हुआ, उस रात क्या हुआ? आओ जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया, और आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि जन जागृति जो आई और लोगों में एक प्रेरणा मिली कि सच सामने आना चाहिए। हाँ। और सच सामने आने के लिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, सारी सरकारें उसको कोऑपरेट करें और जो उस रात का सच है निष्पक्ष ढंग से सामने आए, ताकि जो आम धारणा। लेकिन अभी तो ये आ रहा है कि आपको लिखित परमिशन हालांकि लेना पड़ेगा बीएमसी से, नहीं तो 14 दिन का क्वारंटाइन तो सीबीआई ऑफिसर्स को भी कर। वो तो बात को टालने की बात है। इतने तरीके हैं, कोविड टेस्ट हो जाएगा जो विद इन सेकेंड रिपोर्ट दे रहा है। आजकल 30 मिनट वाले टेस्ट आ गए हैं, 13 मिनट वाले टेस्ट आ गए हैं। तो अगर वो लोग कोरोना निगेटिव है तो उनको जांच के लिए हिंड्रेंस क्यों पैदा की जा रही है? क्यों हिंड्रेंस पैदा की जा रही? मैं आता हूं, आपके पास भी आता हूं। जी मैं आता हूं, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू। जी सवाल ये है कि आखिर हिंड्रेंस क्यों है? आभा जी अभी एक खबर आई बीएमसी के माध्यम से भी आई। आभा जी बैठी है, पैनल पे है, मौजूद है। मैं पैनल पे सारे जो हमारे लोग बैठे हैं उनके पास आना। जी बिल्कुल आ रहा हूं, अनुराग आ रहा हूं, लेकिन आभा के पास जाना, क्यों आभा बहुत देर से सवाल भी उठा रही थी। जब वो के बोल रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, तो वो कुछ कहना चाह रही थी। जी आभा जी, आप मैं एक सोसाइटी में मौजूद हूं, तमाम सारे लोगों का ओपिनियन है, आपके पास आता हूं। जी आभा। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो बोल रहे थे उन्होंने कहा कि देश की भोली भाली जनता को जानने का अधिकार है। उसी भोली भाली जनता के लिए ही मैं आवाज उठा रही हूँ। और ये जो है, ये इनको ये भी बताना चाहूंगी कि ये भोली भाली जनता 30% ये एडीआर के फिगर्स हैं कि 30% मर्डरर्स और रेपिस्ट को भी इलेक्शन जिता के पार्लियामेंट में भेजती है। तो ये सोशल मीडिया पे जो लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से हमने ये व्यू पॉइंट बना लिया, तो हमको मालूम है कि कैसे पीआर कैंपेन होता है, मीडिया कैंपेन होता है, दिशा सालियन को कैसे जोड़ा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। मेरा कहना है कि काफी स्टोरीज, काफी नैरेटिव्स हमने भी देख लिए और मीडिया भी कंटिन्यूसली चला रही है। मीडिया का भी उतना ही हाथ है लोगों को की दिशा बदलने में। तो सीबीआई अगर आ रही है, क्वारंटीन के जो रूल्स हैं, अगर वो कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव नहीं पाए जाएंगे वो बिल्कुल आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, महाराष्ट्र सरकार पालन करेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो कल यही होगा कि नहीं। एक चीज और है, बिल्कुल मीडिया एक नैरेटिव बनाती है। मीडिया एक मीडिया की तनख्वाह भी दिलवा दीजिए प्रतीक जी। आप वो भी मुहिम चलाइए कि पिछले डायरेक्टर सीबीआई की तनख्वाह क्यों रोकी गई, इसकी भी एक मुहिम चला दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। नहीं प्रतीक जी, मैं जवाब दे देता हूँ। सारा जो था सब कुछ पब्लिक डोज, ऑफ कोर्स के जवाब देंगे। बिल्कुल प्रतीक जी, मैं केवल आज में बहुत आश्चर्य है मुझे आज आभा जी के बयानों पर। क्या है कि प्लीज मैडम, प्लीज बताऊंगी एक चीज और मैं प्लीज मैडम, आप बोल चुकी है, मुझे बोलने, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बोलने। मैं चुप हो जाऊंगी। इस सीबीआई को मैंने बहुत करीब से देखा है। मेरे हस्बैंड एसपी सीबीआई बॉम्बे 3.5 साल रहे और बाद में वो आईपीएस छोड़ के चले गए। तो इसलिए भ्रष्टाचार हर जगह है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने देखा सुना है पूरा। मैं बोल लूँ, आज इजाजत आपकी मिले तो बोलिए। देखिए के आप जवाब दीजिए, बिल्कुल के जी जवाब दीजिए। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ आभा, व्हाई इन दिस केस ओनली, आप इस केस पे ही सवाल ये क्यों उठा रही हैं? क्या मोटिव क्या है? ये मोटिव भी मैं जानना चाहूंगा आभा आपसे। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, आभा जी प्लीज आपने कह लिया, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं करने दिया है सरकार ने। नहीं, आप मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम। देखिए, मुझे आज बहुत आश्चर्य है और मैं आभा जी का जो शुरुआती बयान से सुन रहा हूँ, क्या हो रहा है प्रतीक जी
यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हिसाब से नहीं आ रहा है, इनके फेवर में नहीं आ रहा है, तो ये इतने चिढ़ गए हैं व्यवस्थाओं से कि साहब सुप्रीम कोर्ट गलत, सब गलत, सीबीआई गलत। क्या तो पता ही नहीं है क्या फैसला है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है फैसला क्या है। मैं बताता हूं आपको फैसला। अभी इन्होंने खुद जिक्र किया है, कल पीएम केयर फंड का इन्होंने जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, पूरे ने उसकी हेयरिंग हुई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और इसके बाद वो फैसला आया। इसको लेकर इनको तकलीफ है, इसके पहले के सारे फैसले को लेकर तकलीफ हो रही है। अब ये सीबीआई क्या हुआ? मुझे ये कहने में आज आश्चर्य नहीं है कि यदि आपके मतलब का फैसला नहीं आएगा तो आप जो है देश के सर्वोच्च अदालत के ऊपर भी प्रश्न उठाएंगे। मतलब ये आप ठीक है मैडम, आप प्रशांत भूषण की समर्थक हो सकती हैं, आप प्रशांत भूषण की समर्थक हो सकती है, लेकिन आप जज से ऊपर नहीं हो सकती। आप एक वकील हैं, एक जज से ऊपर नहीं हो सकती, और जज की यदि इतनी होती तो आप जज हो गई। आप एक जज से ऊपर नहीं है, फैसला देने वाले आप जानी मानी वकील हैं, आप जानी मानी वकील हैं, आपका वकील के तौर पे नहीं, मैं आ रहा हूँ आपको भी जो है मैं आ रहा हूँ ऋषि आ रहा हूँ। ऋषि डिबेट की एक व्यवस्था है, ऋषि डिबेट की एक व्यवस्था है। अनुराग बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, उनके पास मुझे पहले जाना चाहिए, मैं अनुराग के पास जाऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल पे पूछना चाहता हूं। अब आप जाने मानी वकील हैं, आखिर हमारे जो ढांचा है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है, उस पर सवाल खड़ा करने का क्या मकसद है, ये मैं नहीं समझ में नहीं आ रहा आज। क्या रीजन क्या है उस पर सवाल उठाने का? आदमी ये कह रहा मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं न्याय के लिए यहाँ जाना चाहता हूँ, उसमें नहीं जा रहा है डिसीजन। प्रतीक जी, इसमें सच्चाई की बात हो रही है, कोई नहीं कह रहा है सीबीआई आएगी, सीबीआई बिल्कुल इंक्वायरी करे, लेकिन मेरा फिर पहला सवाल है, अगर सीबीआई का भी रिपोर्ट वही आता है जो मुंबई पुलिस का था, तो क्या मीडिया उसको मानेगी? क्या देश की जनता उसको मानेगी? बिल्कुल मानेंगे। अगर हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं तो जो सीबीआई कहेगी वो हम मानेंगे, जो निकल के आएगा मानेंगे। और मैं तो ये भी कहता हूं, जो वो वहां पे कहा जा रहा था, मैंने कहा अभी मत फैसला दीजिए, कोई फैसला मत दीजिए, सीबीआई का कुछ आना फैसला है उसके बाद जाएंगे, अभी कोई फैसला मत दीजिए। मैंने तो कहा देखिए प्रतीक जी, इसको आपने सबसे पहले मेरा कमेंट लिया था, मैंने आपको बताया कि इस देश के अंदर में न्यायपालिका का सम्मान होता है, न्यायपालिका ने कहा सीबीआई इंक्वायरी होगी तो हो रही है, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वाजपेयी ने उसको राजनीतिकरण कर दिया। हम कब करें सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं इतनी बड़ी इंक्वायरी हो कि सीबीआई के ऊपर में भी एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज बैठा दिया जाए और वो निगरानी के अंदर में सीबीआई उसकी निगरानी में काम करे। ये कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में या दूसरे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे हत्याएं होंगी या वहां पे चोरी डकैती या वहां घटनाएं होंगी, उसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी? उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर फेक एनकाउंटर कर रहे हैं तो उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी हो। ये कैसे हो सकता है? जहां बीजेपी की सरकार है वहां पुलिस ठीक है और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पुलिस खराब है। मैं इस पे क्वेश्चन उठा रहा हूँ, हम न्यायपालिका पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे। हम तो कह रहे हैं कि सुशांत राजपूत जी को न्याय मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज अब्बास आ रहा हूँ मैं, अब्बास जी आ रहा हूँ। अनुराग फंस गए, अनुराग बाबू फंस गए, माइनिंग घोटाले की सीबीआई भेजते हैं, आलोक वर्मा, अखिलेश बाबू की माइनिंग घोटाले की इंक्वायरी सीबीआई भेजने क्या? बोलिए ना। अरे अनुराग बाबू, अरे बोलिए तो जवाब दीजिए। माइनिंग घोटाले की फाइल सीबीआई को भेजने को तैयार हो? अरे बोलिए ना। इसलिए मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग मैं अनुराग बाबू से पूछना चाहता हूँ, ये इतने केस गिना रहे हैं, इनकी अखिलेश बाबू की जो 176 करोड़ रुपए का माइनिंग घोटाला उसकी भेजना फाइल सीबीआई वाजपेयी जी पर्सनल अटैक नहीं, वाजपेयी जी पर्सनल अटैक नहीं, वाजपेयी जी पर्सनल अटैक नहीं, वाजपेयी जी पर्सनल अटैक के अंदर में
जब घोटाले ये 176 का घोटाला है, पैसा जमा होता है, माइनिंग घोटाला है, उसकी FIR है, सीबीआई भेजी जाए, पूछिए इनसे सीबीआई भेज देते। अरे भाई, जब महाराष्ट्र पुलिस ने तरीके से FIR लॉन्च नहीं की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल 142 एक्सरसाइज करके उसको सीबीआई को ट्रांसफर किया है। देखिए बात समझिए, सीबीआई के ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए बहस का सिरा नो मैं वाजपेयी जी, अनुराग जी कमाल की बात है कि अनुराग जी बहस को डिरेल किया जा रहा है, नहीं समझ आ रहा। महाराष्ट्र सरकार का क्या इंटरेस्ट है इस केस में, ये बताइए। ये जो डिफेंड कर रहे हैं उनको ये बताइए ना। अनुराग कि महाराष्ट्र के लिए अलग, उत्तर प्रदेश के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग, वेस्ट बंगाल के लिए अलग, गुजरात के लिए अलग। अरे भैया, हम एक देश से संविधान में रहते हैं, एक संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब अगर हर जगह इस तरह की सीबीआई होगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी सीबीआई होनी चाहिए। तब तो नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है। इस बार जी मुझे मौका दीजिए, इनको मैं क्लियर करूँ, इनको बताऊँ चीजें। इनको मालूम नहीं है क्या है सेक्शन 6A बना हुआ है सुशांत राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। अनुराग जी सुनिए ना, अनुराग सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो अनुराग जवाब ही नहीं सुनना। अनुराग मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी आपकी। अनुराग आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। अनुराग ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी आपको। सुनिए ना अनुराग, सुनिए ना वाजपेयी जी। प्रतीक बाबू 1 सेकंड दीजिए हमको। प्रतीक बाबू, यस, सेक्शन 6 से ये देखिए डेमोक्रेसी है, फेडरल स्ट्रक्चर है। सेक्शन 6 से बना हुआ है दिल्ली स्पेशल एक्ट में। उसमें क्या प्रोविजन है कि जब स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी तब सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई की इंक्वायरी करता है किसी केस में। बीजेपी के सेक्शन 6 बना हुआ है बकायदा। ऐसे नहीं होगा कि अगर राज्य में कोई क्राइम होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सीबीआई को रेफर कर देगी। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको चीजें जानकारी नहीं है, सीबीआई की इंक्वायरी कर दो हर चीज में, ऐसे नहीं होता है। और इस केस में चूंकि महाराष्ट्र पुलिस का एक्टिविटीज कंडक्ट डाउटफुल था, 60 दिन में FIR रजिस्टर नहीं की और सबूतों को मिटाया जा रहा था। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने वे की है, बाकायदा 2 दिन बहस चली है। मैं इन्हीं पॉइंट पे बात आपको बताता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूँ और मैं चलूंगा जेडीयू के प्रवक्ता के पास। वक्त तक छोड़े थे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। ठीक है, इनमें आपका एक बार फिर स्वागत है और आज मैं मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मुद्दा जो आज सुशांत का, और उसमें तमाम सारे लोग अपने जो यहाँ पे मौजूद हैं सोसाइटी में अपनी बात कहते हुए। जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप जी आज सुशांत के पूरे मसले पर। सुशांत राजपूत का केस सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद जगी है कि इसमें न्याय होगा, लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल केस है। इसमें तो मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे लोग, सभी लोग लगे, तो ये स्थिति बनी कि आज न्याय मिलने की उम्मीद है। लेकिन आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? लोगों ने कहा कि जब इतने बड़े फैसले में न्याय नहीं मिल सकता तो फिर आम आदमी को कैसे मिलेगा? नहीं, उसको उल्टा देखते हैं वो लोग। बोले जब अगर इसमें फैसला हो सकता है तो फिर आम आदमी को भी न्याय मिल सकता है। नहीं, आप ये देखिए कि आम आदमी के रूप में मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। इस सोसाइटी में आप लोग आए हैं। इस सोसाइटी में मैंने अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर फ्लैट लिया। बिल्डर ने जो आश्वासन दिए थे, जो फैसिलिटीज देने की बात की थी, कोई फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं दी। आज तक लगभग 10 साल 12 साल हो गए इस सोसाइटी को एस्टेब्लिश हुए, लेकिन बिल्डर बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि उसकी कोशिश ये रहती है कि साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाए और सोसाइटी के रेजिडेंट्स को फैसिलिटी ना मिले। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ जनाब। मैं लाल बहादुर माहेश्वरी। महेश्वरी जी ने कहा कि जब आम आदमी है उसके लिए कैसे बात हो, आम आदमी को कैसे न्याय मिले, आम आदमी जो है, जो बैठिए तशरीफ रखिए, आम आदमी कैसे, क्योंकि ये तो हाई प्रोफाइल केस था जिसमें मीडिया थी, तमाम सारे। जी सर जी मैं बहुत खुश हूँ। जी सर, देश खुश है। हाँ। आज जो सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आया है उसको लेके बात कर रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं, कम से कम उसकी दिवंगत आत्मा को न्याय मिलने के कदम बढ़ गया है। वाह। न्याय तब मिल पाएगा जब ये सरकारें आपस में लड़ाई बंद करके सीबीआई का सहयोग करेंगी। वाह। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मीडिया है।
मैं इस बात को मानता हूं कि यदि आप लोग ये मशाल ना जलाए रखते तो ये बुझ जाती। जैसे अभी महेश्वरी जी ने कहा कि हमारी मशाल बुझी जा रही। बिल्डर ना तो यहां पे किसी आधी लिफ्टें खराब हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट खराब है, जनरेटर काम नहीं करते हैं, सफाई कुछ नहीं होती, कोविड का माहौल है, कौन कब बीमार हो जाए, कितने सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम मयंक सिंगल है और मैं यहाँ 103 में रहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने ये मशाल जलाए रखी और उसको न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई है, कभी हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ सोचिए और ये पहुंचाइए, क्योंकि हम तो बहुत देर तक यहाँ से लेकर और सिटी मजिस्ट्रेट तक के चक्कर काट चुके हैं। क्या सिंगल साहब जी मैं आया आपके पास। सिंगल साहब ने कहा कि एक आम आदमी जो है उसके लिए भी तो मशाल जलनी चाहिए। ऑफ कोर्स जलनी चाहिए। किसी ने कहा कि अगर आप बड़े केस, जो सुशांत का केस है जिसमें इन्होंने जिक्र किया था, उन्होंने कहा था, मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स सर आ रहा हूं, कि अगर उनको न्याय मिल जाता है तो समझते हैं कि तमाम सारे लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन उधर सिंगल साहब ने कहा कि नहीं, हमारे जैसे लोगों की बात कौन सुनेगा, हमारे जैसे लोगों की भी बात सुनी जाना है। मैं पैनल की तरफ मुखातिब होता हूं। मैं अब्बास साहब आता हूं आपके पास। जी भाई। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के फैसले ने हमें ये बता दिया कि इस देश में आम आदमी की सुनवाई होती है और हम ये चाहेंगे कि आगे भी ये जांच जो है निष्पक्ष हो चले जी, और सहयोग मिलनी चाहिए। जी सर। आपने कहा कि आम आदमी को न्याय मिलता है। मुझे लगा कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट की बात आई उससे मुझे लगा कि आम आदमी को मिलता। मैं आता हूं, कमिंग टू यू। जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश की न्यायपालिका ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि नहीं, न्याय मिलेगा अगर संघर्ष की जाए तो। संघर्ष किया जाए तो न्याय मिलेगा। जी, बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम स्तुति शर्मा है। हाँ, सुशांत को इंसाफ दिलाने का प्रयास रंग लाएगा। धन्यवाद। एक बार फिर से कहिए। सुशांत को इंसाफ दिलाने का प्रयास रंग लाएगा। क्या करती हैं आप? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ IVS हैदराबाद से। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये जुड़ाव क्यों है यार? एक एक्टर है, बड़ा आदमी है, उसकी एक पहुंच है, उसका एक ऑरा है, वकार है, एक बाल है, इसलिए है या लगता है कि नहीं एक फाइट, जुनून फाइट थी जिसमें लगता था कि आम आदमी का भी जुड़ाव उतना ही? आपका साइन करनी चाहिए क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया और अपने लिए भी। वो इतने इंटेलिजेंट थे जैसे कि हम सबको पता ही है। उसके बाद जो उनके साथ हुआ, मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति इतना सब कुछ अचीव करने के बाद अपने साथ वो सब करेगा। सो आई रियली सपोर्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ गिविंग द केस टू CBI। आई सपोर्ट इट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आ रहा हूं, सर मैं आई एम कमिंग। नमस्कार सर। सर वो इतने जिंदा दिल इंसान थे, उनकी वीडियोस देख के, उनकी फिल्में, और यकीन मानिए सर, इसमें से कोई भी शख्स उनसे कभी मिला नहीं है, कोई मिला नहीं है। सबको अपने पास एक अंदाजा, एक उसका एक छाप है उसके पास कि मैंने उनकी वीडियो देखी और मुझे ऐसा लगता है। सर उनको देख के ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा सकते हैं। मतलब वो इतने ही जिंदा दिल थे कि मतलब ऐसा इंसान देख के बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। आपको लगता है कि CBI का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है? यस सर, बिल्कुल सही है और सुशांत को बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। जी सर। सर देखिए, दिक्कत ये है कि हर चीज़ है ना सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने पे ही सब न्याय मिल पाता है। अगर ग्राउंड लेवल पे अगर वो न्याय मिले है ना तो हम एक कॉमन के लिए, चाहे सुशांत का केस हो, सबके लिए एक आसानी होगी। लेकिन दिक्कत यही होती है, जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाता है। कोई भी चीज, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास इतने सारे केस में आया, ऑफ कोर्स मैं आता हूं आपके पास कि सारे के सारे केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए तो ये कहां तक संभव? जी जी मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। जी जी आज जो आया वर्डिक्ट आया, मतलब इससे काफी लोग आज खुश हुए होंगे और ये बहुत ही एक लगा लीजिए जो 4 बहनें थी है ना, और का एकलौता भाई और एक पिता का एकलौता बेटा है ना, तो आज उनको शायद एक कदम बढ़ गया उनको न्याय मिलने के लिए। जो एक पिता को, 4 बहनों को और एक जो दिवंगत आत्मा यहाँ से चली गई, वो लौट के तो नहीं आएगा, बट हाँ एक कदम हम। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं प्रिया बेस्ट हूँ। प्रिया, आपकी ये जो बात है अपने आप में ही पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बनती। और ये सच है कि अगर एक पिता और 4 बहनों को लगता है कि न्याय मिलना चाहिए तो न्याय अगर उसको मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है और उसकी अपनी एक मांग है, तो इसमें क्या गलत है? जी जनाब।
मेरा इस मामले में ये कहना है कि सुशांत सिंह केवल एक कलाकार नहीं थे, वो एक पुत्र थे और 4 बहनों के अकेले भाई थे। वो इसके अलावा वो एक सफल नवयुवक थे जो राष्ट्र का भविष्य बन सकते थे, और उनका चला जाना किसी का पर्सनल नुकसान नहीं है, एक राष्ट्र का नुकसान है, क्योंकि हम ऐसे होनहार लोगों को असमय खो दे रहे हैं। तो उनको अगर न्यायिक जांच करानी है ताकि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में, या हत्या गलत शब्द होगा, या उनकी असामयिक मृत्यु में अगर उनको न्याय मिलना चाहिए तो वो उनको ठीक से मिले सीबीआई से और केंद्र की सहायता से। जी आभा सिंह जी, आपके इन तमाम सारे सवालों के बीच में ही आप ही से मैं यही बस पूछना चाहता हूं, जब लोगों को लग रहा कि वो एक भविष्य का सपना था और वो भविष्य का सपना अगर टूट जाए, असामयिक रूप से टूट जाए, तमाम सवाल हैं, आत्महत्या, हत्या, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आदमी को लगता है कि उसका सपना टूट गया तो क्या उसको न्याय पाने का भी हक नहीं है? उस पर इतने सवाल उठा दिए जाएं। आभा जी, आपको, आपसे अच्छा सिस्टम कोई नहीं समझता है आभा जी, क्योंकि आपने तमाम सारे सवाल सिस्टम पे उठाए हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या आज आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ऑफ कोर्स मैं ऋषि आता हूं आपके पास, के साथ मैं सहमत हूँ पूर्णतः कि न्याय मिलना चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें महाराष्ट्र पुलिस से कोई वो नहीं है कि गलत इंक्वायरी कर रही है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र पुलिस के झगड़े में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए, तभी न्याय होगा। आपका तो शो इतना पॉपुलर है कि मेरे पास पंजाब से इस बीच में एक फोन आ गया कि 2015 में एक केस गुरु ग्रंथ साहिब का वो ट्रांसफर हुआ था सीबीआई को, तो सीबीआई ने क्लोजर कर दिया। तो मैं तो बस ये कह रही हूँ कि साफ इसमें राजनीतिकरण ना हो, सच्चाई सामने मैंने सुना के शर्मा आपका दृश्य आ रहा हूं, के शर्मा के बाद आ रहा हूं। बिल्कुल, इसलिए प्रश्न उठे हैं इस पूरे केस में। जब से महाराष्ट्र की सरकार बनी, आप वहां गिने 5 ऐसे प्रमुख केस हुए हैं। पहला क्वारंटाइन के समय में एक प्रतिष्ठित फैमिली निकल गई घूमने के लिए, उसको कहना पड़ा। जब वहां लोगों ने पकड़ा, इन्होंने क्या, सरकार ने कहा, गृह मंत्रालय के एक आदमी ने लेटर लिख दिया और ये जो है चले गए घूमने के लिए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की पुलिस की नहीं थी, वो कहीं और पहुंच गए। इसके बाद दूसरा केस हुआ पालघर का। पालघर के अंदर में 2 साधुओं की हत्या होती है। 2 साधुओं की हत्या को कहा जाता है बच्चा अपहरण करने गए थे, उसकी भी सीबीआई डिमांड होती रही, उसकी भी आज तक कोई जो है रिपोर्ट कहीं कुछ नहीं इस पुलिस ने दिया, महाराष्ट्र पुलिस ने। इसके बाद एक जो है पत्रकार के ऊपर में एक केस लाद दिया जाता है, 15 घंटे तक पूछताछ होती है, अंत में वो छूट जाता है। उसके ऊपर जो है वहां पर भी उसको मुंह दिखानी पड़ती है। फिर दिशा सालियान का केस आता है, ये तो 8 दिन पहले हुआ था, इसके अब तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। इसी ढंग से सुशांत सिंह का केस, मैं ये पूछता हूँ, महाराष्ट्र सरकार के बनने के बाद, शिवसेना की सरकार बनने के बाद ऐसा क्या हो गया महाराष्ट्र पुलिस कि वो इस तरह से वहाँ भटक रही है और वो जो है पॉलिटिकल दायरे में काम कर रही है? ये कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल प्रभाव में वहाँ की पुलिस क्यों है, ये हम जानना चाहते हैं। और यही बात जो है पूरे देश में आक्रोश है। सुशांत सिंह राजपूत मामले को क्यों भुलाना चाहती है प्रतीक जी? मेरा सवाल है, सुशांत सिंह मामले को लेकर बिहार चुनाव में भुलाना चाहती है ताकि राजपूत मतदाता जो 6% है उसको बंद कर सके। ये गंदी राजनीति बंद होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे गंदी राजनीति बंद होना चाहिए। बहस ये नहीं कि हल्ला में डूब जाए, लेकिन मैं तमाम सारे लोगों से यहाँ पे एक बार वादा करता हूं कि मैं एक बार फिर आपके बीच में लौटूंगा तमाम मुद्दों, तमाम सवालों के साथ। लेकिन आज का जो फैसला है वो ऐतिहासिक है और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि फैसला आएगा और जो तमाम सारे लोगों को लगता है कि न्याय होना चाहिए वो न्याय न सिर्फ होगा, न होता हुआ दिखेगा भी। आज अभी बस सिर्फ इतना।